मतलब आज से 4 दिन पहले चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। वैष्णवों का ये चतुर्मास रहता है और हमारे हिंदू संस्कृति की मान्यता है भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन लीला में रहते हैं और मंगल मतलब खुशी के कार्यों को सफलता देने वाले भगवान विष्णु हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, खुशियां देने वाले वही हैं, वो शयन लीला में हैं। अलग अलग मत हैं। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए राजा बलि के पाताल में दरवाजे पर चौकीदारी देते हैं। नारायण शब्द का अर्थ है नर आयन। 2 शब्द है, नर आयन। जो नर मतलब मनुष्य के देह में बार बार भक्तों की रक्षा हेतु आया करते हैं, उनका नाम है नारायण। दूसरा नारायण शब्द का अर्थ है जिनका जल में वास है। तो भगवान नारायण एवं 4 वेद, क्योंकि पूजा जो भी होती है उसमें 4 वेदों की भी पूजा होती है। तो 4 महीने के लिए मतलब 10 जुलाई से लेके आने वाली 4 नवंबर तक जल में वास रहेगा उनका। इसलिए केवल जल को स्पर्श करने से भी लाभ मिलेगा। मेरा नियम है, आप लोगों को भी कह रहा हूं, हो सके तो ये 4 महीने गंगा जल की एक बूंद डाल के स्नान की बकेट में स्नान करो। जिनको और ज्यादा कुछ चाहिए, मतलब मैं तो भक्ति भाव से कहूंगा संसारी मनोकामनाएं में पूर्ण होंगी, पानी के लोटे में एक बूंद डालो, शिवलिंग पर भी चढ़ाओ, भगवान शालिग्राम को भी स्नान कराओ। मेरा ये नियम है, मैं कहूंगा आप लोग भी करना। छोटी छोटी जो भी तकलीफ है, ग्रह ठीक नहीं है, राशियां ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं चल रहा, ये तकलीफ ये तकलीफ ये तकलीफ, ये सब दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब बोले ओम नमः शिवाय, हमारे जीवन में कर्म, भक्ति और ध्यान, ये तीनों की आवश्यकता है। त्रिवेणी संगम होना चाहिए हमारे जीवन में। गंगा रूपी कर्म होना चाहिए, यमुना महारानी रूपी भक्ति होनी चाहिए और ज्ञान रूपी सरस्वती। ये तीनों का संगम जहाँ होता है वहां स्नान करने से फल मिलता है। इस चतुर्मास में कोई भी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा। वैसे इस समय भगवान नारायण जल में शयन कर रहे हैं, तो स्नान तो किसी भी जल से करेंगे पुण्य बहुत मिलेगा। लेकिन सुन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला जिसको कहा जाता है, जल को स्पर्श करने से भी शरीर तन मन हमारा पवित्र होता है, लेकिन वो भाव होना चाहिए। तो आज का सत्संग श्रावण मास भी प्रारंभ है। मैं कहूँगा रोज दीप दान करो। कोई पूछेगा चतुर्मास में क्या किया जाता है, तो प्रथम नियम सवेरे उठो स्नान करो। दूसरा हो सके तो पलाश के पत्ते में भोजन पाओ।
हो सके तो शयन धरती पर करो, धरती पर सो। चौथा नियम है दीप दान करो। ठाकुर जी को, अपने गुरुवर जी को, अपने इष्ट देव को दीप दान करो। हो सके तो तिल के तेल का, जिनको भक्ति बढ़ानी है, या फिर गैया के घी का, नहीं तो सरसों के तेल का भी चलेगा, लेकिन दीप दान जरूर करें। ये 4 महीने। फिर भगवान विष्णु, भगवान नारायण की पूजा। हमने आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ का पारायण आरंभ करा, तो रोज हर कोई थोड़ा बहुत पाठ पढ़े। ठाकुर जी को हो सके तो तिलक लगाओ, थोड़ा आरती करो, हो सके तो फूल चढ़ाओ, हो सके तो घर में भोग भी लगाओ, या मंदिर में भी लगाओ। जिनको चमत्कार चाहिए ये उनके लिए बातें हैं। तो ये चतुर्मास की महिमा। फिर श्रावण है, आके केवल जल अभिषेक करो। शिव जी जल्दी राजी होने वाले भगवान हैं। देवों के विदेव महादेव, केवल 3 बार केवल आके कोई महादेव 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 कहे ना, दिन भर के किए हुए पापों से उनको छुटकारा मिलता है। कोई कहता है हमारे घर में पैसे की तकलीफ चल रही है, आर्थिक तंगी है, थोड़े कच्चे चावल आके चढ़ाओ बस। कोई कहता है हमारे जीवन में खुशियां नहीं है, हम खुशियां चाहते हैं, तो थोड़ा स्टील के लोटे में कच्चा दूध, थोड़े पानी और थोड़ी शक्कर डाल के शिव जी पर चढ़ाओ। फिर देखो जादू। और जल्दी जिनको शिव जी को प्रसन्न करना है, आग धतूरा, आग के वृक्ष का कोई फूल, एक धतूरा और एक बेलपत्र, बस एक बेलपत्र, शिव जी जल्दी राजी हो जाएंगे। और श्रावण मास में जितने भी गुरुवार आए, जैसे आज गुरुवार है, उस दिन भगवान बृहस्पति जी की पूजा की जाती है, गुरु ग्रह के स्वामी। और हमारे भक्ति भी आधारित गुरु ग्रह पर है। जिनका गुरु ग्रह स्ट्रांग होगा उसकी भक्ति और खुशियां बढ़ेंगी। तो क्या करना चाहिए? केवल अपने गुरु की पूजा करो, आरती करो, दर्शन करो, प्रणाम करो। हो सके तो एक चंदन का तिलक लगाओ, हो सके तो थोड़े फूल लाया करो, बस चढ़ाओ। यश बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। ये क्यों प्रलोभन लालच की बातें क्यों दी जाती है? हम लोगों का मन है ना स्वार्थी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य सकाम भक्ति से निष्कामता की ओर हमारी यात्रा बढ़े, मुख्य उद्देश्य है। तो शिव जी का श्रावण मास शुरू हुआ है, केवल ओम नमः शिवाय का कोई जप करे उसका बहुत उसको फल मिलेगा, केवल ओम नमः शिवाय का। तो आइए थोड़ी देर जप करते चलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर आज के दिन की एक महिमा और है। आज शिवधारा झूलेलाल चालिया यहाँ अकोला में पूज्य शिवधारा आश्रम में प्रारंभ होने जा रहा है। हर साल की भांति भगवान वरुण देव के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं भगवान झूलेलाल। एक महापुरुष के मुख से सूर्य नारायण के अवतार हैं, अंश अवतार है भगवान झूलेलाल। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है। भगवान झूलेलाल सिद्धि समाज के इष्ट देव हैं। आज से लगभग 1070 साल पहले सिंध में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर आपातकाल आया था। उनको कहा गया था या मरना कबूल करो, स्वीकारो, या देश छोड़ो, या धर्म बदलो। तो सिंध में रहने वाले हिंदुओं ने कहा था हम अपने पहले इष्ट देव से पूछेंगे। तो वो दरिया पर आए थे, उन्होंने उपासना करी, उपवास रखा था। उपवास रखा,
उपासना करें। यहाँ तक कि शास्त्र में वर्णन आता है माताओं ने अपने बच्चों को दूध तक नहीं दिया, गैयाओं को चारा नहीं दिया गया, वो उपासना फलीभूत हुई। घोड़े पर सवार होके भगवान झूलेलाल का जो हम लोग फोटो देखते हैं, वो समुद्र पर घोड़े पर चढ़ते हुए चलते हुए टड़प 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 आए थे, दर्शन दिया था। और जो 40 दिन उन्होंने तपस्या करी थी, 1070 साल से ज्यादा समय हो चुका है, हम लोग वही परंपरा निभाते हैं। आयो लाल सवेरा। भगवान झूलेलाल ने आश्वासन दिया, फिर उस राजा ने बात नहीं मानी, कई चमत्कार दिखाए थे भगवान झूलेलाल ने। फिर उस राजा को दर्शन दिया, शेर पे सवार हो गया है, रात को सोया हुआ था, उसकी छाती पर चढ़े, बोले आज के बाद मेरे सिंधी हिंदुओं को तकलीफ दी, तेरा पेट फाड़ दूंगा। फिर उन्होंने नहीं माना, दूसरी लीला करी। जैसे लंका में हनुमान जी महाराज ने घर घर में आग लगाई थी, वैसे ही भगवान झूलेलाल ने लीला करी। सभी तुरक जितने भी थे उनके घरों को आग लगी। फिर वो डर गए, फिर उन्होंने बात नहीं मानी। एक समय के बाद चैत्र मास था, दूज तिथि थी, शुक्रवार का दिन था, गांव का नाम नसरपुर था, पिताजी का नाम ताराचंद, माताजी का नाम माता देवकी। उनके घर में संध्या वेले भगवान झूलेलाल अवतरित हुए थे। बोल श्री अमरलाल साहिब की जय। तब से हमारे समाज में हर महीने की दूज को हम लोग एक त्योहार के रूप में मासिक हम लोग त्योहार मनाते आते हैं, जिसको संस्कृति में जो नाम चंद्ररात, क्या जो नाम क्या होना भाई, चंद्ररात। तो ये वही परंपरा है। इसमें मुख्य रूप में अखो पूजा रहती है, अखो, जिसमें थोड़ा कच्चे चावल, थोड़े कच्चे शक्कर और फूल, 3 चीज, कच्चे चावल, शक्कर और फूल, इसको अखा कहा जाता है। विशेष तौर पर जिनको काल सर्प दोष हो उनके लिए तो ये बड़ी अच्छा काम है। पूजा की पूजा भी है, साथ साथ में दान का ही दान हो जाता है, प्रकृति की सेवा। ये जल में विसर्जन होगा तो जल की पूजा, जल का प्रदूषण भी कम होगा, जल की पूजा हो जाएगी। यही आज्ञा भगवान झूलेलाल की भी है। साथ में आज के दिन में हम लोग, कल गुरु पूर्णिमा थी, सभी ने पूजा करी होगी। मेरी इच्छा थी मेरे गुरुवर के स्थान पे मैं आया हूँ, अपने हाथों से गुरुवर की पूजा करेंगे। तो आज के सत्संग का तीसरा मुख्य भाव है गुरु पूजन। और मिलकर थोड़ा भाव गुरु बनाए। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। जपो गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। जपो गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। हमारे वेद भगवान में वर्णन आता है, एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जात। एक को ध्याओ, एक को मनाओ, एक को अपने मन में बिठाओ, तेरी भक्ति की पूर्णता होने लगेगी। लेकिन जैसे एक नाव में चढ़ने से ही लाभ होता है, नदी पार की जा सकती है, वैसे ही एक को मानो। गुरु एक लेकिन सेवा अनेक, श्रद्धा एक में, निष्ठा एक में, निष्ठा एक में, निंदा किसी की भी नहीं। ये हिंदू धर्म की मान्यता है। और गुरु गोविंद दो कड़े का लागे पागल आरे, गुरु अपने जो गोविंद दिया
कबीर कहते हैं मेरे सामने मेरे गुरुवर और गोविंद दोनों खड़े होंगे तो मेरा पहला प्रणाम मेरे गुरुवर को होगा। तीर्थ किए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। तीर्थ किए एक फल, कोई तीर्थ करने के लिए जाए एक जो पुण्य मिलेगा फल मिलेगा, संत मिले फल चार, उसके बदले में इधर किसी संत का दर्शन हो जाए तो 4 तीर्थ करने का फल मिलता है। सद्गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। संत कबीर कहते हैं जिसको अपने गुरुवर के दर्शन हो जाए जैसे उसके तो सब तीर्थ हो गए, 4 धाम हो गए, उस सब का उसको फल मिल गया। इसलिए साल भर में जितनी भी त्रुटियां कमियां हमसे हो जाती हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने से वो कमियों में जैसे भरपाई होती है। एक दीपावली की रात, दूसरी गुरु पूर्णिमा के दिन जितने भी घर में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, गाड़ियों में जितनी भी मूर्तियां हो सबकी पूजा होती है। वैसे हर पूनम गुरु दर्शन के लिए विशेष मानी जाती है। हर एकादशी ठाकुर जी के दर्शन के लिए विशेष मानी जाती है। हर सोमवार भगवान शिव जी के लिए विशेष रहता है। हर रविवार भगवान सूर्य नारायण के लिए विशेष माना जाता है। हर दिन की अपनी एक महिमा है। और कोई कहता है इन दिनों में हमें जल्दी चमत्कार चाहिए तो उपवास जो भी रखो, बगैर नमक वाला भोजन खाओ, हफ्ते में एक बार जादू जल्दी हो जाएगा। चलो ये तो बाहर की बातें हुई, जितना हो सके हृदय में भाव भरो। ये भाव तुझे भगवान से मिलाएगा, लेकिन तुम भगवान की ओर नहीं जाओगे। जैसे शबरी भेलड़ी को मतंग ऋषि ने कहा था, हे शबरी अभी तुम कहीं नहीं जाओगे, तुझे ढूंढता हुआ भगवान तेरे पास आएगा। यह काम गुरु करता है। गुरु कहता है बाहर नहीं जाओ, घूमने के लिए कहीं जाना है तो और किसी स्थान पर न जाओ, तीर्थों पर जाओ। नहीं तो अपनों को कहते काय के लिए जा रहे हो, तेरे तीर्थ तेरे गुरु के दर पे है भाई। तुझे देखे ना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखे ना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। यह भाव, बस इतना भाव हर किसी को ऊपर उठाता है। यहाँ 2-3 छोटे से उदाहरण दूंगा। धना भगत, धना जात करके जाट था, ठाकुर जी की पूजा करता था। ठाकुर जी प्रकट होते थे, उसका हल चलाने के लिए भी रोज ठाकुर जी प्रकट होते थे। किसने दिया था उनको सालगिरह? त्रिलोचन महाराज ने। त्रिलोचन महाराज को दर्शन होते थे नहीं, लेकिन धने भगत को होते थे। क्यों? क्योंकि उसका भाव ऊंचा था। ऐसे उदाहरण बहुत हैं। जिन्होंने जिसको बताया उसको लाभ हुआ, जिसने बताया उसको लाभ नहीं हुआ। हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत हैं, संत नामदेव। बाल्यकाल है, छोटे बालक हैं। नाना रोज भगवान को, ठाकुर जी को, विठल को दूध का भोग लगाते थे। और खुद गए कहीं और कहने लगे इसको
कि ठाकुर जी को अपने विठल को भोग लगा के फिर कुछ माना। छोटा बालक है, इसको ऐसे लगा कि भगवान खाते हैं, खुद आके सामने रखा, भगवान की मूर्ति है, भगवान आओ भोग लगाओ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन भगवान को कहता है मुझे भोग नहीं लगाने आ रहा है, इसलिए आप नहीं भोग लगा रहे हो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरे नाना की पूजा स्वीकारते थे, भोग लगाते थे, अभी 3 दिन से मैं भी तो भूखा हूँ। अभी भगवान भोग लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो चाकू लिया सिर पर रखा, मैं खुद को मार देता हूँ। और उसी समय भगवान विठल प्रकट हुए हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अरे कुछ दिनों के बाद नाना आया तो इसने ये किया, एक तो भूख लगी थी, दूसरा नाना का डर था कि नाना नाराज ना हो जाएंगे, ठाकुर को भोग नहीं लगाया। नाना आया, नाना ने पूछा अरे नाम दे, बोले हाँ जी बोलिए। बोले ठाकुर को भोग लगा दे, बोले रोज। बोले रोज ठाकुर जी आते मैं भोग लगाता हूँ, प्रसाद पाते, फिर नहीं पाता हूँ। तो नाना को लगा छोटा बालक इसको क्या समझेगा, तो नाना ने कहा तुझे भोग लगाने आता है? बोले पहले नहीं आता था, अभी आता है, अभी तो ठाकुर जी खुद आते हैं। तो नाना ने कहा क्या बोल रहा है यार? बोले यहाँ बैठते हैं इधर मेरे साथ, पहले वो पाते हैं फिर मैं पाता हूँ। नाना कहते हैं क्या तू बोल रहा है भाई? बोले मैं अभी भी कर सकता हूँ। नाना ने कहा करके दिखाओ, करके दिखाया, ठाकुर जी को बुलाया, ठाकुर जी आए, नामदेव को दर्शन हो रहा है, उसके नाना को दर्शन नहीं हो रहा है। फिर उनके कहने पर नामदेव महाराज जी ने ठाकुर जी को निवेदन किया, ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया। मतलब क्या, जिनका भाव ऊंचा था, जिन्होंने दूसरों से सुना, जिससे सुना उसको दर्शन नहीं हुए, जिन्होंने किया सुन के उनको दर्शन हुए, क्योंकि भगवान भूखे भाव के। हमारे यहाँ तो रोज कोई न कोई कहता है बाबा शिवजन साईं ने दर्शन दिया, हमारा ये कार्य किया, हमारा ये कार्य किया, हमें ये इशारा दिया, हमें ये आश्वासन दिया, हमारा ये दुख काटा। ऐसा हमारे यहाँ तो रोज होती है, कोई न कोई कहता ही है, अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। तो आज हम भी पूजा करेंगे, लेकिन ये सब प्राप्त किसको होगा? जिनके हृदय में ऐसे भाव होंगे, मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया। हम कैसे हैं? मेरा भूल जाना और तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना और तेरा नाम भुलाना। हम लोगों की वृत्ति क्या है? हम लोगों को दुख के समय केवल गुरु और गोविंद याद आते, थोड़ा सुख बढ़ा, भगवान को जैसे हम लोग पहचानते तक नहीं, लोग मंदिर के बाहर से गुजरते हैं ऐसे प्रणाम तक नहीं करते। गुरु का फिर ध्यान, सिमरन, प्रणाम, पूजा, आरती, तो बहुतों को थोड़ा सुख बढ़ा भूल जाते। मेरा भूल जाना और तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना और तेरा नाम भुलाना। तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। जो रसिक वो क्या कहते हैं? तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। एक कोई व्यक्ति किसी संगीतज्ञ के पास आया, किसी संगीत के टीचर के पास, मुझे संगीत सिखाओ। पहले आप बताओ पैसे कितने लेते हो सिखाने के? बोले 1 महीने के 300।
बोले हाँ मैंने आपका नाम सुना है। वैसे मुझे 3-4 राग आते हैं, सीखे थे, लेकिन पूरा नहीं सीखा था। तो टीचर ने कहा नहीं भैया अभी 600 लूंगा। बोले क्यों? बोले पहले तो आपने कहा 300, लेकिन अभी आप 600 बोल रहे। बोले इसलिए कि पहले 300 इसके ले रहा हूं जो तुमने सीखा है, पहले उसको तुम्हारे दिमाग से निकालना है, ब्रेन वॉश करना है। क्योंकि जो थोड़े सीखे हुए रहते हैं ना, उनको ऐसा लगता है मुझे सब समझ में आता है। इसलिए कहते हैं सत्संग में जो नया जुड़े ना, उसके भाव को देख के खुद का भाव बढ़ाओ। क्योंकि थोड़ा भी जो पुराना हो गया ना, उसको अंदर में अहम आ जाता है, मुझे सब समझता है, मैं तो भजन करता हूँ, मैं तो इतने सालों से आता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। हम तो अंत में जाएंगे ना, मुझे कि सेठ साहब होना है, वो सत्संग आखिर में मिलता है। हमने तो ऐसे भी भक्त देखे हैं जो अपने गुरुवर के आगमन के लिए इतना इंतजार करते हैं, मुख में कुछ लेते तक नहीं है। आज जब तक दर्शन नहीं होंगे हम लोग कुछ प्रसाद नहीं पाएंगे। आजकल तो हर कोई कहता है खा पी के चलेंगे, फिर पूछते वहां प्रसाद क्या आज बना है। वैसे गुरु के सामने इतने इतिहास में उदाहरण है, इतने सारे उदाहरण हैं। ऐसे भी शिष्य थे, एक संत हुए उल्लासनगर 3 में उनका मंदिर है। उन्होंने अपने जीवन में गुरु से, अपने गुरुवर से 2 बार केवल बात करी थी। माई शबरी बेलनी के पास एक दिन में भगवान आए, लेकिन एक दिन की थोड़ी ये तपस्या थी। जवानी में गुरु ने कहा था भगवान तेरे पास आएंगे। गुरु ने तो देह त्याग दी थी। अभी इसका पूछना रह गया था कि भगवान यहाँ से आएंगे, वहां से आएंगे या यहाँ से आएंगे। 3 रास्ते थे, लेकिन गुरु ने कहा था होगा जरूर, लेकिन कब आएंगे मैंने ये तो पूछा नहीं। फिर सवेरे आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, रात को आएंगे या आधी रात को आएंगे, ये मैंने नहीं पूछा। तो सवेरे, शाम, आधी रात को तीनों गलियों को झाड़ू रोज लगाते थे। फिर मन में था मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई विशेष कुछ व्यंजन, कोई भोजन पदार्थ तो है नहीं, तो बैर तोड़ के रोज रखती थी। पता नहीं भगवान आधी रात में, मेरे पास तो घर में कुछ है नहीं, और वृक्ष था नजदीक, भगवान ने झूठे बैर खाए, हमने ये सुना, लेकिन वो तोड़ के कब से रखती थी? जवानी से। और भगवान आए कब? जब उसका वृद्ध शरीर था। और भगवान राम जी ने उनको अपना मां का दर्जा दिया था, मां का। शबरी बेलनी की देह उसी समय छूटी जब दर्शन हुए, भगवान ने भोग लगाया। फिर भगवान राम जी ने अपने हाथों से दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करा था शबरी बेलनी का, जो उनके पिता राजा दशरथ को भी नसीब नहीं हुआ था। एक जटायु ने भगवान श्री राम के गोद में प्राण त्यागे थे, दूसरा शबरी बेलनी। इधर से एक मान्यता ये भी, रावण के शरीर को राम जी ने जब नाभि में जहां अमृत था वहां जब तीर चलाया, थोड़े समय के बाद जब उसकी आत्मा निकली थी, वो भी भगवान के शरीर में समा गई थी। बाली सुग्रीव के भाई का विवध भगवान श्री राम ने करा था। ये भाग्यशाली जो लोग हैं उनका नाम ले रहा हूं। मारी जो स्वभाव हो, कुल मिला के भाव का ये जगत है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है। कहो ना भाई, सो भगवान झूलेलाल जो ही चालियो लाल साईं सभिनी जा कम रास कंदो, पलव पुजाईंदो, जेको पंधड़ा करेंदो, जेको हथनि सां बाराणा ठाहींदो, जेको 4 मुख वारो ॾीओ ॿारी खणी ईंदो, अखो ठाहींदो, 2 अगरबत्तियूं 2 फल खणी ईंदो, अची लाल जे दर ते ज्योतियूं ॿारे, पलव पाईंदो, अखो चढ़ाईंदो, लाल साईं हुनजो मनोकामना पूर्ण कंदो। और अंत में ये कहूंगा,
उपवास सभी रखो। बहुत लोग कहते हैं हमारी बड़ी आयु है, तो आपका मन कमजोर है, तन कमजोर नहीं है, आपका गुस्सा बड़ा है, हठ बड़ा है, आपकी जिद बड़ी है, कम नहीं हुई आयु के साथ जो कम होनी चाहिए थी। तो आपके अंदर की शक्ति भी बढ़नी चाहिए। उपवास क्यों नहीं रख सकते हो आप? क्या होता है, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर को इस दृष्टि से निर्बल होने दो, विकार कम हो जाएगा। अहंकार और विकार दोनों कम होंगे, शरीर को कमजोर बनाओ इस दृष्टि से। क्योंकि वेग है हमारे शरीर में, कई प्रकार के वेग है, वेग प्रेशर। उसके लिए जिनको मन को नियंत्रण में, कंट्रोल में करना है, जिनको मोक्ष पथ पर जल्दी आगे बढ़ना है, जिनको साक्षात्कार की इच्छा है, अभिलाषा है, जिन्होंने विवाह नहीं करा, नहीं करूंगा, नहीं करो, क्या होगा, क्या पालोगे आपने, दूसरों ने क्या पाया जो आप लोग पाओगे? फिर झंझट है, फिर मंगनी शादी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। फिर 30-35 साल तो ऐसे निकल जाएंगे, हाथ में कुछ आएगा नहीं, पछतावा, फिर ना इधर के ना उधर के। फिर समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं। फिर शरीर की कमजोरियां सामने आती है, घुटने ठीक नहीं, कमर ठीक नहीं, पेट ठीक नहीं, आंखों की ज्योति ठीक नहीं, कानों का सुनना ठीक नहीं, अभी सर में ये तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, मधुमेह बढ़ी हुई है, शुगर डायबिटीज बढ़ी हुई है, अभी हार्ट की बीमारी है, अभी ये है, अभी ये है, हाथ कांपते हैं, नींद नहीं आती। कब भगवत भजन करेंगे बात? इसलिए तो गुरु की शरणागति ली जाती है। तो जिन्होंने नहीं करी, नहीं करो, करी है तो मन में संकल्प लो। अगर बच्चों को भी जन्म देंगे, वो उनको हरि भगत हमें बनाना है। बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे कहने में नहीं है, तो हमारे वंशजों में कोई अच्छा ऐसा हरि भक्त उत्पन्न हो, उसके लिए प्रयास करो। किसी संत से पूछो, बताएंगे संत आपको। अदिति माता ने पूछा था अपने पति हिरण्यकश्यप से, उनको कहा था कि हमारा वंशज बढ़े, फिर को कहा पति पत्नी का मिलन हुआ, शाम को पति नाराज हुए, कश्यप ऋषि, हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं, कहा कि तूने काम गलत टाइम पर करा है, तुझे संतान होगी लेकिन असुर होगी। 2 बेटे हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। 100 साल तक मां के गर्भ में रहे थे, बहुत पीड़ा मां अदिति ने सही थी। अपने पति को कहा मेरी भावना तो ये थी आपका वंशज बढ़े, तो कहा नहीं तेरा समय गलत था। बोले मेरी भावना अच्छी थी, चलो समय गलत है, आपने श्राप दे दिया, बच्चे होंगे लेकिन राक्षस होंगे, असुर होंगे, अभी कृपा करो, मुझ पर दया करो, मेरी भावना गलत नहीं थी। तो कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को वरदान दिया, तुम्हारे बेटे अच्छे नहीं होंगे लेकिन तेरे घर में एक तेरा पोता, बेटे का बेटा, हिरण्यकश्यप का बेटा हरि भक्त जन्मेगा, जो तेरे 21 कुलों का उद्धार करेगा, और वही आगे चल के बच्चा जन्माए जिसका नाम भगत प्रहलाद पड़ा है। बोलिए दर्शन भगवान की जय। या फिर कोई कह रहा है हमारी बड़ी आयु है, तो जितनी आयु बची है ठाकुर जी के नाम, गुरुवर के नाम कर दो, मैं तो बड़ा आश्रम क्यों बनाने जा रहा हूं। अभी गौशाला का काम चालू, मंदिर का, शिवालय, देवालय का, बारिश के कारण बहुत बारिश है, वृद्धाश्रम शुरू करेंगे, बस थोड़ी बारिश कम हो जाए। कहूंगा जिनकी 4था चरण चल रहा है, आ जाओ भैया, तपस्या वाला जीवन बनाओ, थोड़ी सेवा करो जितनी कर सकते हो, बाकी भजन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो। मैं तो कहूंगा मौन रहो। इसलिए मैं वहां हॉस्पिटल भी बना रहा हूं, किसी को शरीर की बीमारी वहां इलाज हो जाएगा। हर महीने बाबा जी के जन्म जयंती का मासिक उत्सव करते हैं हम। इस महीने से हमने ये नया संकल्प लिया है, हर महीने की 20 तारीख को 10 ऑपरेशन बाबा शिवभजन साईं के नाम से आंखों के फ्री में करेंगे। जो बाहर 20,000 रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं एक ऑपरेशन को, सब मिला के, क्योंकि हार्ट का चेकअप करना रहता है, ब्लड टेस्ट, ECG आदि ये सब होते हैं।
तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं, चलो जीवन का जो भी चरण, जो भी आयु है, लेकिन मन में अपने गुरुवर को बिठाओ। बाहर की सब क्रियाएं करो, सबके साथ निभाओ, निभाने का गुण हो, लेकिन हृदय करके अपने हरि का, अपने गुरु का बलवा। बस आज के दिन का विशेष बिंदु यही है। और जब तक मन जुड़े जुड़े तब तक ये पूजाएं करो, भोग लगाओ, आरती करो, साधना करो, ध्यान करो, फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तुलसी माता पर जल चढ़ाओ, गैया को रोटी खिलाओ, कुत्ते को कुछ खिलाओ, थोड़ा दर्शन के लिए सवेरे निकल जाओ, लेकिन मौन में जप करते हुए परिक्रमा करो। जो भी नियम बनाना है बनाओ, हमसे कुछ भी दूर नहीं है, हमने खुद दूर बनाया है उसको। केवल सूर्य नारायण को उगते हुए सूर्य को सवेरे देख के प्रणाम करो, हे सूर्य नारायण, मेरे जीवन में जितनी शरीर की बाधाएं, तकलीफें हैं, दुख हैं, दूर करो। इतने से दुख दूर हो जाते हैं भैया। केवल एक सरसों की बूंद शिवलिंग पर सवेरे चढ़ाओ, शरीर की पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। कच्चे चावल चढ़ाने से धन की तकलीफ दूर हो जाएगी। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं करना। हमने तो इस महीने जिनको पुत्र संतान चाहिए उसके लिए कुछ विशेष देते हैं, इस महीने से वो भी देना शुरू करा है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इनको महत्व न दो, महत्व दो अपने गुरुवर को, जिसके माध्यम से सब संभव है। और लक्ष्य बनाओ, जब मेरी जीवन की आखिरी बार आंख बंद होगी, उससे पहले मुझे हरि दर्शन प्रभु साक्षात्कार हो जाए, और प्रसन्नता से, हृदय की प्रसन्नता से, संतुष्टि से नाम जपते हुए, अपने गुरुवर का, अपने ठाकुर का ध्यान करते हुए मेरी आंख बंद हो, मेरा अंतिम प्राण नाम जपते हुए निकले, बस ध्येय ये बना। बाकी सब ये अच्छा है। बाबा नानक ने तो एक बढ़िया सी बात कही है, नानक लेखे एक गल और हाँ में जखना जाख। सिंधी में जो ना जख खाए तो भाई जख आने दो, छाजा खाने दो। बाबा नानक ये तो नाम जपण बुलाता, जेको कहता जख आना था। नानक लेखे एक गल, माही का नाम है, जी का नाम असुर का नाम फलान टमाटी सब कर नाम जपी दो ना, तो जख तो आने ये भागो नानक तो जाए। नानक लेके एक गल और हमें जखना जाग। ज्यादा नहीं करना, मैं ये पाठ पढ़ता हूं, मैं ये पाठ पढ़ता हूं, छोड़ो पाठ को, जो पाठ में लिखा हुआ है वो करो, बैठ जाओ। राम 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 राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हो सके तो एक ही रिदम में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब करते करते थक जाओ, आंखें नहीं खोलो, ऐसे स्थापित करो अपने मन मंदिर में गुरुवर को। मेरे बाबा शिवभजन जी महाराज बैठे हैं, शिव धरा वाले, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ पर दया दृष्टि धर रहे हैं। मैं जैसा भी हूँ उनका हूँ, वो मेरे हैं, बाकी मुझे नहीं समझता, प्रभु ने तेरा। फिर कभी कभी गुरु स्थान पर चले जाओ, मैं गुरु चौखट के बाहर खड़ा हूँ, चौखट की मट्टी लेके मस्तक पर लगाओ, गुरु स्थान पर परिक्रमा करके आओ। कभी हरिद्वार में गंगा नहा के आओ, कभी रामेश्वरम, कभी बद्रीनाथ होके आओ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारकानाथ का दर्शन करके आओ, कभी ऋषिकेश का दर्शन करके आओ, कभी बालाजी भगवान का। अधिकतर अपने गुरु स्थान का ध्यान करो। फिर गुरु महाराज गुरु स्थान पर विराजमान है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, वो मेरे सिर पर हाथ घुमा रहे हैं। ऐसे बैठे बैठे आनंद लो। फिर जप में मन लगाओ। जो भी गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र जुबान से नहीं बोला जाता, इसलिए मैं दूसरे मंत्रों का नाम ले रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यही है साधना का सार। कमर सीधी करके बैठो, गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान करो। यहाँ जहाँ तिलक लगाया जाता है आज्ञा चक्र पर,
और जिसको जो पाना है पाओ, जितनी कृपा चाहिए प्राप्त करो। बाकी जिनको घूमना है, दुनिया वाले कहेंगे इधर लोग जा रहे हैं, ट्रेन इधर जा रही है, ट्रक उधर जा रही है। बहुत लोग अपने गुरु को छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या मिलता होगा उनको। फिर कहते हैं हमने तो जिंदगी में ये भी किया, ये भी किया। अरे भैया वो नहीं किया जो तुझे करना चाहिए था, इसलिए तुझे कुछ नहीं मिला। तुझे देखे नाम तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। ओ मैं जगत द्वारा लाल कर सब समाल करूं बेटी वाणी। बोल श्री अमरलाल साहिब की चलो। ओ मुझा ज्योत निवारा लाल कर सब मार कहीं बेटी मार, ज्योत निवारा लाल कर सब समार कहीं बेटी मार, बेटी मार 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 कहीं बेटी मार। पल्ले पे सवार थी तो घोड़े पे सवार थी, जय झूलेलाल। तो पल्ले पे सवार थी, जय झूलेलाल।
से